हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। यदि समांतर श्रेणी के का प्रथम पद a तथा सार्वंतर अंतर d हो तो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल निम्न है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d दिया हुआ तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल निम्न प्रकार से होगा। Sn = n/2 into 2a plus n-1 into d। इस सूत्र से n पदों का योगफल ज्ञात किया जाएगा। क्लियर? इस फॉर्मूले को अपन इस प्रकार से सेट कर दें। Sn = n/2 into 2a को इस प्रकार से प्रसार कर दें a plus a plus n-1 into d। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये अंदर वाला ये फॉर्मूला समांतर श्रेणी के n पदों का nवां पद है समांतर श्रेणी का n/2 into a plus n-1 into d an। इसलिए Sn = n/2 a plus n। जहां an = n अंतिम पद है। यदि समांतर श्रेणी में प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है तो हम समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे Sn = n/2 into a plus n। इसलिए ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखना। क्लियर? इन पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13। टिप्पी 1 3 7 10 के 20 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी दी हुई है 1 3 7 10 के 20 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें प्रथम पद चाहिए। प्रथम पद a = 1 सार्वंतर तीन - 1 d का मान इस पद में से इस पद को घटा दें। 2 क्रमांक पदों का 3 - 1 2 d का मान आ गया 2 तथा n = 20 पदों की संख्या। कितने पदों तक ज्ञात करना है? 20 पदों तक। तो n का मान कितना होगा? 20 होगा। AP के n पदों का योगफल का सूत्र लिखेंगे। Sn = n/2 into 2a plus n-1 into d। Sn n की वैल्यू 20 s 20
इसलिए 20 पदों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं एस 20 n की वैल्यू 20/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू d 4 बनता 2 कैंसिल कर देते हैं 10 2 2 प्लस 20 माइनस 1 19 मल्टीप्लाई 2 10 2 प्लस 19 मल्टीप्लाई 2 38 10 मल्टीप्लाई 38 प्लस 2 40 मल्टीप्लाई करेंगे 4 क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल सेकेंड एग्जांपल है एपी 2 12 डैश 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 का के 10 पदों तक योगफल ज्ञात। सॉल्यूशन सबसे पहले इस समांतर श्रेणी का प्रथम भाग a इक्वल टू 2 सारवंतर d इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 n का मान तथा पदों की संख्या n 10 पदों तक मान निकालना है, योगफल निकालना है 10 पदों का, तो n का मान 10। AP के n पदों का योगफल समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल सूत्र लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। 10 पदों तक योगफल निकालना है, इसलिए S10 n की वैल्यू 10/2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी 5 कैंसिल करेंगे 5 टाइम कैंसिल 5 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जा 45 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 45 49। क्लियर। 5 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 24 टू एंड एट 45 आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 14। क्वेश्चन है निम्नलिखित का
का योगफल ज्ञात कीजिए। दो श्रेणी दी गई है, उनका योगफल ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10। इस प्रकार से संख्याओं का योगफल दिया गया है, तो इनका योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले है प्रथम पक्षी, प्रथम पद a = 34, सारांतर d 32 माइनस 34 = -2। क्लियर। यहां पर हमें ये नहीं मालूम है इसमें पदों की संख्या कितनी है, कितने पदों का योगफल है, इसलिए हमें सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इसे मान लेंगे जो अंतिम पद है इसको nवां पद मानते हैं। माना 10 AP का nवां पद, n के पद को an से डिनोट करते हैं, इसलिए an बराबर 10। यदि इस पद का क्रमांक मालूम चल जाएगा तो इसमें पदों की संख्या मालूम चल जाएगी। क्लियर है। तो बिकॉज क्योंकि an का फॉर्मूला लगाएंगे, an की वैल्यू हमें मालूम है, an = a + n - 1 * d। क्लियर। an की वैल्यू 10, a की वैल्यू 34 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है -1 * d, d की वैल्यू -2। कौन करेंगे 10 = 34 प्लस -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस प्लस प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। ठीक है। -2n को इधर लेके आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 2n 34 + 2 36। 10 को ट्रांसफर करेंगे इधर -10, 2n = 36 - 10 26, n = 26/2, n = 30। इसलिए हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली। n का मान अब हमारे पास आ चुका है, हम योगफल ज्ञात करना है तो योगफल का सूत्र लगाएंगे। n पदों का योगफल का सूत्र लगाएंगे। n पदों का योगफल Sn से डिनोट करते हैं। Sn = यहां पर हम दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें लास्ट टर्म में मालूम है n या an। क्लियर। तो Sn = n/2 * a + n, बिकॉज क्योंकि an = क्या होता है, n होता है। n में पद को अंतिम पद भी कहते हैं। Sn कितने पदों का योगफल, n का मान निकालते हैं 13 पदों का योगफल है। as 13 = 13/2 * a + n, a की वैल्यू 34 प्लस an या फिर n भी कह सकते हैं, इसकी वैल्यू 10। as 13 = 13/2 मल्टीप्लाइंग 34 + 10 44, 2 से कैंसिल कर देंगे 2, 13 मल्टीप्लाई कर देंगे 286। क्लियर। तो 80 के में दी गई सीरीज का योगफल 286 है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल इसी का
सेकेंड क्वेश्चन ये सीखा -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस टेस्ट प्लस -230। इस सीरीज का योगफल फाइंड करना है। तो प्रथम बार a इक्वल टू -5 कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे सार अंतर -8 -5 इज इक्वल टू -8 माइनस माइनस प्लस 5 -8 प्लस 5 -3। क्लियर। इस प्रकार से हमारे पास डिग्री आ गई। उसी प्रकार से हम इसे मान लेंगे। हमें n का मान चाहिए तो अंतिम में पदों हम क्या मान लेंगे n का मान माना -230 AP का nवां पद है। क्योंकि हमें अंतिम ये पद का क्रमांक मालूम करना है, इसलिए हमने इसको nवां पद मान लिया। इसके क्रमांक को हमने n मान लिया। Therefore ये nवां पद है तो इसलिए हम इसे an से डिनोट करेंगे। an is equal to -230। क्लियर। an का फॉर्मूला लगाएंगे an is equal to a plus n minus 1 into d। an की वैल्यू -230 is equal to a की वैल्यू पुटअप करेंगे -5 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है -1 into d। d की वैल्यू -3। क्लियर। -230 -5 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस माइनस प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। क्लियर। n की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको ln से साइड में लेके आएंगे तो माइनस का 3n ln से ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस 3n -5 प्लस 3 -2। क्लियर। -230 को ट्रांसफर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 230। 3n इज इक्वल टू -2 प्लस 230 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 228। n इज इक्वल टू 228/3 डिवाइड करेंगे 3 से 21 3 6 18। n की वैल्यू आ गई है 76। हमें याद करना है एपी के सभी पदों का योगफल। तो n पदों के योगफल का सूत्र लगा लेंगे बिकॉज Sn इज इक्वल टू n/2 into a plus n। बिकॉज क्योंकि an इज इक्वल टू n की वैल्यू हमारे पास -230। an किसके इक्वल होता है अंतिम में पद के इक्वल होता है n इक्वल टू n। Sn कितने पदों का योगफल 76 क्रम से इस सीरीज में तो n की वैल्यू हो जाएगी 76। क्लियर। n की वैल्यू 76 अपॉन 2 इनटू a की वैल्यू -5 प्लस l की वैल्यू -230। क्लियर। 76 को डिवाइड कर देंगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 8 जा 16 38 -5 -230 ऐड कर देंगे -235 मल्टीप्लाई कर देंगे -235 मल्टीप्लाई 38 अनंत 0।
माइनस 890 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। एपी 54, 51, 48 के कितने पदों का योगफल 513 है। इसमें हमें पदों की संख्या बतानी है कि उनका योगफल कितना हो जाए, 513 हो जाए। तो सबसे पहले हम इसका प्रथम पद बताएंगे। प्रथम पद ए बराबर 54, सार अंतर डी बराबर 51 माइनस 54 बराबर -3। डी का मान आ गया। हमसे पूछ रहा है कि इसके कितने पदों का योगफल 513 है। हमें पदों का योगफल दिया हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कितने पदों का। तो हम मान लेंगे, माना एपी के n पदों का योगफल 513 है। हमने मान लिया है कि योगफल है वो कितने पदों का है, n पदों का योगफल है। तो n पदों के योगफल को किससे डिनोट करते हैं, Sn से। तो Sn = 513। लेकिन Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn because Sn = n/2 into 2a plus n-1 into d। क्लियर। Sn की वैल्यू 513 बराबर n का मान फाइंड करना है, n/2 इंटू 2a, a की वैल्यू 54 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है -1 इंटू d, d की वैल्यू -3। क्लियर। 513 जो इधर बटे में है उसको इधर गुणा कर देंगे एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 108 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। 513 गुणा 2 बराबर n इंटू 108 प्लस 3 111 माइनस 3। क्लियर। n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1026। क्लियर। n को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 एंड माइनस 3 स्क्वायर, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। जहां एक द्विघात समीकरण बन चुकी है, पदों को सेट करेंगे, -3n² को LHS में लिखेंगे प्लस 3n² 111n को LHS में लिखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा 111n प्लस 126 0। इसके भी अंकों का योग 3 हो रहा है, ये 3 से डिवाइड है। इसके भी अंकों का योग 3 9 हो रहा है, तो ये भी 3 से डिवाइड है। तो इसमें से 3 कॉमन लेते हैं। सबसे पहले 3 कॉमन लेंगे तो n² माइनस 37n प्लस 342 बराबर 3 से डिवाइड करेंगे n² माइनस 37n प्लस 342। तो हमारे पास ये द्विघात समीकरण आ चुके हैं। द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से और श्रीधर आचार्य विधि से हम हल कर सकते हैं। हमने 9th क्लास में भी गुणनखंड विधि सीखी है, तो हम इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे।
ये है n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इक्वल टू 0। गुणनखंड कैसे करते हैं ध्यान देंगे। सबसे पहले बाह्य पदों का योग गुणनफल करेंगे। n स्क्वायर को 342 से गुणा करेंगे तो 342 n स्क्वायर माइनस 37n है मध्य पद। अब मध्य पद के ऐसे दो टुकड़े करेंगे, यदि उनको ऐड किया जाए तो माइनस का 37n है और गुणा किया जाए तो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर है। तो कितना आना चाहिए 342 n स्क्वायर आना चाहिए। सुविधाजनक इसके फैक्टर करने के लिए 342 किन संख्याओं के वर्गों के आसपास है। 18 का वर्ग 324 होता है, 19 का वर्ग 361 होता है। इन संख्याओं के नियरेस्ट है तो इन संख्याओं के नियरेस्ट देखें। 324 कितने का वर्ग होता है 18 का, 19 का वर्ग 361 होता है। तो इन संख्याओं के आसपास इसके टुकड़े मिलेंगे 37 के। तो हम देख रहे हैं 18 और 19 37 हो रहे हैं। 18 और 19 को ऐड करते हैं तो 37 आ रहे हैं और 18 और 19 को गुणा करते हैं तो गुणा कर रहे हैं तो 342 आ रहे हैं। तो बिल्कुल इसके फैक्टर भी ये ही होंगे। तो इसके फैक्टर भी ये होंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 18 और 19 को जोड़ेंगे तो माइनस का मान आना चाहिए। तो माइनस के 18n माइनस 19n प्लस ऐड करेंगे तो माइनस 37n हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई पदों के गुणनफल की बराबर 300 बराबर। क्लियर। दो पदों की पेयर बनाकर के इनमें से कॉमन लेंगे। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है n कॉमन आ रहा है तो n कॉमन लेंगे n माइनस 18। दोनों में से कॉमन लेंगे माइनस 19 n प्लस माइनस माइनस 19 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल इस ब्रैकेट की वैल्यू है उतनी ही आएगी। तो 18 आ जाएगी इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है n माइनस 18 यहाँ बचेगा n माइनस 19 इक्वल टू 0। क्लियर। n माइनस 18 इक्वल टू 0 या फिर n माइनस 19 इक्वल टू 0। क्लियर। n इक्वल टू 18 या फिर n इक्वल टू 19। तो n की दो वैल्यू आ गई। तो हम कह सकते हैं AP के 18 या 19 पदों का योगफल 513। क्लियर। ये किस प्रकार से हो सकता है 18 पदों का योगफल भी 513 है और 19 पदों का योगफल भी 513 है। इसका मतलब यदि समांतर श्रेणी में 19 पद है तो प्रथम पद क्या हो सकता है 0 हो सकता है। तो 19 पदों का योगफल भी उतना ही आएगा और 18 पदों का योगफल भी उतना ही आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है AP के 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 9 माइनस 5n है। nवां पद क्या हो यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे। AP का nवां पद क्या है an बराबर 9 माइनस 5n। देखिए कितने भी पदों का योगफल निकाले हमें प्रथम पद चाहिए और सारवंतर चाहिए। ये दोनों याद करने के लिए हम इसमें nवें पद में सबसे पहले n बराबर 1 रखते हैं। n बराबर 1 रखने पर
n बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास आएगा a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, n के स्थान पे 1 रख देंगे। 9 माइनस 5, 5 इज 5, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। प्रथम पर कितना आया a1 4, n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 रख देंगे, 2 रखेंगे तो a2 फाइंड हो जाएगा, n के स्थान पे 2 रखेंगे तो a2 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 2, 9 माइनस 5 टू द 10 इज इक्वल टू -1। प्रथम पद सार्वंतर ज्ञात करने मामले प्रथम पद और द्वितीय पद हमने ज्ञात कर लिया, तो अब हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो सार्वंतर d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू -1 माइनस a1 4, क्लियर, -1 माइनस 4 इज इक्वल टू -5, कॉमन डिफरेंस देखिए -5। अब हमें याद करना है 15 पदों का योगफल। तो एपी के n पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे, n पदों का योगफल n पदों का योगफल Sn इज इक्वल टू n/2 into 2a प्लस n माइनस 1 into d। कितने पदों का योगफल निकालना है 15 पदों का, तो n का मान कितना रखेंगे 15, as 15/2 into 2 एक ही और प्रथम पद प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1 into d -5, (15/2) into 2 multiply 8 plus 15 minus 1 14 multiply minus 5। कैलकुलेशन कम करने के लिए 2 कॉमन ले लेते हैं, 4 प्लस माइनस माइनस और मल्टीप्लाई भी कर ले, 2 कॉमन लेंगे, 7 5 से 35, क्लियर, 2 से 2 कैंसिल, 15 मल्टीप्लाई 4 माइनस 35 माइनस 30, क्लियर, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -465 आंसर, क्लियर। तो समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल -465 होगा, क्लियर। देखेंगे एग्जांपल 17, यदि एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, हमें क्या दिया है समांतर श्रेणी उसके प्रथम 7 पदों का योगफल दिया है, तो दिया है गिवन सम ऑफ फर्स्ट 7 फ्रॉम S7, समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल S7 इज इक्वल टू 49 तथा और 17 पदों का योगफल 289 है, तो S17 इज इक्वल टू 289, क्लियर। तो एपी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे को प्रथम पद चाहिए और सार्वंतक चाहिए। तो हमें 2 कंडीशन दे रखी है, समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल और प्रथम 17 पदों का योगफल दिया हुआ है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का सूत्र लगाएंगे, एपी के n पदों का योगफल, एपी के n पदों का योगफल Sn इज इक्वल टू n/2 into 2a प्लस n माइनस 1 into d होगा, क्लियर। n पदों का योगफल कितने पदों का दिया हुआ है यहाँ 7 पदों का, तो n पदों के योगफल की सहायता से S 7 पदों के योगफल को यूज करेंगे,
तो n के स्थान पे कितना रखेंगे, 7 रख देंगे। S7 इज इक्वल टू n की वैल्यू 7/2 इंटू 2a प्लस n की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू d फाइंड करना है। S7 49 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 6b 49 इज इक्वल टू 7/2 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 3b 2 से 2 कैंसिल 7 से इधर डिवाइड करेंगे 49/7 इज इक्वल टू a प्लस 3d देयर एम्प्लाइज a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 से डिवाइड करेंगे 7 से 49 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। फर्स्ट कंडीशन से हमें एक इक्वेशन प्राप्त हो चुकी है। दूसरी कंडीशन है S70 इज इक्वल टू 289 17 पदों का योगफल दिया हुआ है। इसकी सहायता से हम दूसरी इक्वेशन प्राप्त करेंगे इस कंडीशन की सहायता से। तो n पदों का योगफल ये है, तो n के स्थान पे आप कितना रख देंगे 17 रख देंगे तथा S17 इज इक्वल टू फॉर्मूले वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू 17 है 17/2 इंटू 2a की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस n की वैल्यू 17 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू भी फाइंड करनी है। S17 की वैल्यू 289 दिया हुआ है 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 16d 289 इज इक्वल टू 17/2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 80 2 से 2 कैंसिल 17 से इधर डिवाइड करेंगे 289/17 इज इक्वल टू a प्लस 80 देयर एम्प्लाइज a प्लस 80 इज इक्वल टू 289/17 इज इक्वल टू 70 टाइम कैंसिल हो जाएगी। इक्वेशन सेकंड हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, फर्स्ट और सेकंड, दोनों को सोल्व करेंगे और a और d की वैल्यू प्राप्त करेंगे। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर समीकरण 1 में से 2 में से एक को घटा देंगे a प्लस 80 इज इक्वल टू 70 a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। क्लियर। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस कैंसिल ए से कैंसिल हो जाएगा 80 माइनस 3d 5d इज इक्वल टू 10 d की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2। क्लियर। d की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रख देंगे a प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 7। a प्लस 3 to 6 इज इक्वल टू 7 a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 a इज इक्वल टू 1। यहाँ हमारे को a और d की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। हमें ज्ञात करना है AP के n पदों का योगफल। AP के n पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n पदों का योगफल ज्ञात करना है तो n के स्थान पे n ही रहेगा। Sn n/2 इंटू 2a
a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू नहीं है, n पदों का जो अपन ज्ञात करना है n के स्थान पे n ही रखेंगे, d की वैल्यू 2। सॉल्यूशन करेंगे n/2 इंटू 2 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल, n/2 मल्टीप्लाई 2n, 2 से 2 कैंसिल, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n²। क्लियर? तो इस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n² होगा। क्लियर?